जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी आ जाइए। आज हम चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवा दी गई है। वो जो बेसिक क्लास थी उसे आपको देखकर आना है। जब तक आप बेसिक क्लास नहीं देखेंगे तब तक इस क्लास को देखने से कोई फायदा नहीं। चलिए चर्चा करते हैं। 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/5। कैसे निकालते हैं कल हम समझा चुके हैं, ठीक है, अब नहीं बताने वाले। देखो, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे ये भी तो आपको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि दर दे रखी थी 20%। कितनी? 20%। समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। और मूलधन दे रखा है 3,000। अब मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लें कैमरा में। जी, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है आपको? मिश्र धन। तो लो, मिश्र धन निकालना तो पहले मूलधन ले लिया और क्या ले लिया? मिश्र धन। कितना? 2 वर्ष का। मूलधन अगर 5 तो 1 का ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6। 5 से 6 आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 25 और 6 36। 25 यूनिट आया मूलधन और 36 आया मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज का। आंसर आ गया आप सभी का। देखो कैसे आया। 25 दे रखा है तो 25 यूनिट बराबर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कितना? 25 यूनिट बराबर दे रखा 3,000। तो निकालना कितना? 36 बराबर। तो 1 बराबर निकालें, कितना आया? 3,000 गुणे नहीं बटे 25। अब 36 बराबर निकालना तो आंसर आ जाएगा। दो कैसे निकालेंगे? इसे काट लें, यहीं से 2 काट दें। 5 से काट दें, 25 से भी काट जाएगा। 25 से कम 25 यहाँ बचा 1 नहीं बचा, यहाँ 5 बचा है। 5 और 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कितना? 25 दूनी 50। कितनी बार गया? 120 बार गया। मूल मिश्र धन निकालना है तो 36 गुणे 120 तो कितना आ जाएगा? 0। 12 पंजी 60, 12 छंग 72 की 2, हाथ से लगी 7, 12 तिया 36 और 36 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 36 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 43। कितना है? 43। कोई दिक्कत तो नहीं है। 4,320 रुपए। देख लो एक बार फिर से देख लो। 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 की 72 की 2, हाथ से लगी 7, 12 तिया 36 और 36 में कितना जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो कितना आ जाएगा? 43। 4,320 रुपए। जी, अब मैंने देख लिया है वीडियो में। ब्लैक मार्कर यहाँ सही दिखता है और ब्लू यहाँ दिखता है, नीला मार्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपको आंसर बताना है जितनी जल्दी हो जाए। प्लीज आंसर बताइए आप सभी। किस धन का, ये 10 लिखा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना? 6655 हो जाएगा। वह धन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना? 1166 हो जाएगा। वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है तो आंसर निकाल दोगे आप। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना दे रखा, तो देखो दर कितनी है? 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10। कितनी? 1/10। मूलधन और मिश्र धन मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन अगर 10 रुपया तो मिश्र धन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 11। इसमें जुड़ जाएगा। ये 11 बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है? 6655। इसमें कोई साल दे रखी? नहीं दे रखी है। अच्छा दे रखी, सॉरी 3 वर्ष तक पर हो। 3 वर्ष तक हो मेरे प्यारे बच्चों, गलती नहीं करना। 3 वर्ष तक हो, हम गलती में कर जाते अभी। तो वो 3 बार लिख लो। 10 से 11
10 से कितना 11, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 10 का गुणा आपस में करेंगे आएगा 1000, इसका करेंगे आएगा 13 31। देखो 11 11 में 11 में 121 होता है, 11 कम 11 की 1 हाथ से लगी 1, 11 दूनी 22 23 और 11 हाँ ठीक है, 23 सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही बराबर दे रखा है 66 55, कितना 66 55। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गुणा कर पाओ तो एक सरल तरीका बताएं, 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर दे रखा है 66 और 55। अब काटने में सरल भी लगेगा तो काट दो। देखो 11 से काटेंगे, 11 से काट दो आप, 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66 और 11 5 55, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 11 से काट दो तो 11 से काट देंगे 11 5 55 और 11 5 55, फिर 11 से काट दो कितना 5, कितनी 5 5 का इसमें गुणा कर दो, 1000 में 5 का गुणा करोगे तो आएगा 5000 रुपये। मूलधन कितना है 5000 रुपये। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ हमने लिखा है ना वो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वालिटी सही नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है। किस्मत खराब है आप सभी की, पता नहीं वीडियो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये हालत है, बताओ क्या किया जाए। चलिए जैसा भी दिख रहा है कोशिश जारी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि साफ वीडियो दिख नहीं रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले करवा दिया, 1 और 3 दो छोड़ ही दिया था। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, इसका निकालो। 1000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। आपको केवल दर पे और समय पे ध्यान देना, मूलधन पे ध्यान नहीं देना है। तो वो दर दे रखी है, दर दे रखी कितनी 10%। 10% की आप फ्रैक्शन निकालो, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10। कोई दिक्कत। समय कितना दे रखा 3। देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। कौन मिश्र धन, देखो गलत गलत लिख रहा है, मिश्र कहाँ पे खींचना, कहाँ मिश्र धन कौन होता है मिश्र धन। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकाल लो, ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1331, कोई दिक्कत तो है नहीं है, नहीं है। और 1000 बार अगर दे रखा है तो इसमें पूछा का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1000 रुपये था, नहीं 10,000 रुपये था मेरे प्यारे बच्चों। 1000 बराबर दे रखा है 10,000, ये तो 1000 आया, 1000 यूनिट बराबर दे रखा है 10,000। कौन 10,000, कौन 1000 यूनिट बराबर, तो 1 बराबर कितना आएगा 10 आएगा। कौन आएगा 10, मार्कर को जल्दी जल्दी जरूरत को 1 2 1 2 कितना है 10 आया। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो मिश्र धन आएगा 1331, 13,310 रुपये। तो इसमें अंतर निकाल लें कितना आएगा, अंतर कितना आएगा तो आएगा 3,310। तो ब्याज इसमें मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 3,310 रुपये, 3,310 रुपये। चलिए अगला सवाल। अब जैसी भी वीडियो बन रही है आप देखिए, कोशिश पूरी है आने वाले समय में जितने जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे डिजिटल बोर्ड लाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जब वीडियो देख रहे हो ना आप सभी, अपने दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर दिया करो, ठीक है। हाँ, जितने सबको आप शेयर कर दीजिए करो, जिससे क्या वीडियो वहाँ तक पहुँचे जो बच्चा पढ़ने वाला हो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो रहा है, तो ये तो सीधा है, गुना गुनी वाला आंसर निकाल दो आप। 3 दूनी 6 आंसर हो गया है। कितना हो गया देखो, ये 3 गुना हो रहा था और 9 गुना हो जाए। तो अगर हम आपसे अगर बात करें, कोई धन अपने आप का 3 गुना हो रहा है, पहले 3 गुना हो रहा है, 3 की पावर 1 हो कितना रहा है 9, तो 9 ये कितने का गुना है, तो 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2,
यही तो है। अच्छा, 3 की अगर पावर 2 करेंगे तो 9 ही तो होता है ये। 3 की पावर 1 बनने में लगा इसे 3 वर्ष का समय, सरल तरीका समझ लो। और 9 बनने में, तो 9 को हमेशा 3 की पावर में लाओ, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 जो आई, तो 2 गुणे 3 कर दो, कितना, 6 वर्ष। चलिए, सरल तरीका, 6 वर्ष। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। आपको आंसर देखो कहां से देना है, पहले वाले को पकड़ लो। जो पहला था, जो था मूलधन, कोई था मूलधन, मूलधन, मूलधन अगर 1 रुपए था, तो जो मिश्र धन हुआ, कौन, मिश्र धन, मिश्र धन मेरे प्यारे बच्चों हुआ कितना, 2। अगला फिर कितना बोल रहे हैं, अगला जो मिश्र धन आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 8। ठीक तो होता है। तो इसमें ब्याज कितना, 1 ही तो ब्याज है, कितना ब्याज, 1 है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना, तो 2 लिख रखा है, और कितने वर्षों में, 8 गुना। तो आपको यही भी ध्यान देना, ये मिश्र धन 2 दे रखी ना, मिश्र धन, मिश्र धन कि ये बोला है कि 2 गुना से 8 गुना हो जाए। तो टेंशन फ्री रह के इसी मिश्र धन को, इसको इस हिसाब में लाओ कि इसकी पावर ये कितनी है। ये अगर लिखा है 2 की पावर 1, तो ये लिखा है 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 3। कैसे लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही तो होता है। अगर 2 की पावर 1 बनने में से 5 वर्षों का समय लगता है, कितने, 5 वर्षों का समय, 5 वर्षों का समय लगता है। देखो क्या है, ब्लैक से लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। चलिए, अगर हम मिश्रण कर रहे हैं, 2 की पावर 1 थी, और ये कितना है, ये बनने में कितना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा, तो 2 की पावर 1 बनने में 5 वर्ष का समय लगा, तो 3 बनने में कितना लगेगा, तो 3 गुणा 5 बराबर 15 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो 1 बराबर 5, तो 5 का गुणा याद कर लो, 15 वर्ष आ जाएगा, कितना, 15 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात किया है 3। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाए, कितना, 16 गुना। आप सभी को कमेंट करना है, आंसर बताना आप सभी को, बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं, बस याद देखना ही तो है। आप सभी हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें आपके फील्ड में, सभी के सभी का कंपटीशन में बैठे हैं, आप कम पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा अधिक पढ़ रहा है, आपको सवाल को चुटकियों में तोड़ना आना चाहिए, करना आना चाहिए। जैसे कि बात करें बड़े से बड़े सवाल को 1 मिनट, वैसे 30 से 40 सेकंड में कर लेना चाहिए। कर लोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं कर पाओगे बस कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना, तो देखो हुआ कितना, 2 गुना, 2 की पावर 1 होने में कितना वर्ष लगा, 4 वर्ष, 4 वर्ष, कितना समय लगा, 4 वर्ष। तो पूछा गया है, बताओ कितने वर्षों में 16 गुना हो जाए, तो 16 को हमेशा लेकर आओ इसकी पावर में। 2 की पावर 16 कितना होता है, 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 16 होता है 4। कैसे होता है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। तो लो आंसर आ गया आप सभी को, आप सभी लिए आंसर आ गया। 2 की पावर होने में 1, 2 की पावर 1 होने में या 2 गुना होने में 4 वर्ष का समय लगता है। तो 2 की पावर कितनी, 4 होने में कितना समय लगा, 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 है, कितना, 16 वर्ष। आप कहोगे कि सर कि 2 गुना भी हो रहा है तब भी कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में, और 16 हो रहा है तो कितने वर्ष में हो रहा है, 16 ही वर्षों में गुना हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, आपको आ गया तो ठीक है, नहीं फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर हम आप सभी को दिखा देते हैं। शायद इसका आंसर देखो 6 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, तसल्ली के लिए। और कोई वैसी कोई विधि से लगाओ तो लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी ये इस बुक को डाउनलोड कर लेंगे, किस पे डाउनलोड करेंगे मालूम है, मोबाइल पे आप जो प्ले स्टोर पे जाओगे, एच डी यादव की जो बुक है उसे डाउनलोड कर लो, वही सॉल्व करवा रहे हैं हम आपको। चलिए, जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकालिए, आंसर
हाँ वीडियो चल रही, 15 मिनट की बन गई है जी। ले रखा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो आपको टेंशन मत लेना, कोई भी टेंशन लो, फ्री होके पढ़ो आराम बिंदास, वीडियो देखो, मैं पढ़ा तो रहा हूँ बड़े आराम में। जैसे कि बात करें 2 वर्ष में, 2 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है, क्या मिश्र धन 2 वर्ष का जो मिश्र धन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है 672 रुपए दे रखा है। और 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा 714 रुपए। तो ध्यान देना है, अगर 3 वर्ष में से 2 वर्ष घटा दें तो कौन आएगा, 1 वर्ष, एक ही वर्ष तो आएगा। टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष में से अगर 2 वर्ष घटा देंगे तो ब्याज निकल के आएगा 1 वर्ष का। अगर हम बात करें चर्चा, तीसरे वर्ष का ब्याज निकल के आएगा। तो आपको ऐसी भी स्थिति में क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लो। क्या अंतर, 714 में से आपको घटाना है 672 घटाना तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितने 11 तो 4, और यहाँ हाँ 42, कितना आया अंतर, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 42 आया। तो 42 आया, किस पर आया 772 पर, धन निकल आई है। तो लिखो 42 बटे 672 और गुणे 100 निकल आया। इसका आंसर आ गया। देखो 9 से 9 72 होता है, हाँ ठीक है, मैं इससे काट दे रहे हैं। देखो 9 72 और 9 से इसे काट दें, 9 सत्ते 63 और 9 72। ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से काट दे रहे इसे हम। तो 2 से ये कट रहा है, 4 बार जा रहा है, और 2 से 2 3 6 और बचा 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो इसका आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 400/39, 400/39 इसका क्या है आंसर आया प्रतिशत में। इसे काट दो तो आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत कट गया है, इसका आंसर इस हिसाब से नहीं निकलेगा, काटना ही नहीं आया है तो आंसर कहाँ से आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ कि 42 और बटे में कितना आएगा 672 गुणे 100, इससे दर निकलेगी। तो इससे काट दें, देखो 42 से अगर हम काटेंगे ना, 42 से अगर हम काट दें तो कितनी बार जा रहा है 16 बार, कितनी बार 16 बार। कैसे जा रहा है देखो 42 एकम 42, कैसे 42 एकम 42, 42 के हम 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक बार गया तो इन बचेंगे 2, और यहाँ 5 और 1, 2 बच रहा है, 2। और 42 छक्का कितना होता है, अगर हम 42 छक्का करेंगे तो कितना आएगा 252। तो 16 बार ये पूर्णता ये कट जा रहा है। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे 25, और आएगा जो 25/4, इसे काटेंगे तो इसकी आएगी 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% जब निकल के आई दर, 6 सही 1/4%। जी बिल्कुल सही दिख रहा है। अगला सवाल आपको बताना है, अगला सवाल आप सभी को, अरे सवाल तो कहाँ है, सवाल तो ऊपर ही कर दिया था हमने, कौन सवाल यही था, देखो सवाल ऊपर हो गया था जी। इसका आंसर आ गया है इस बात, इसका आंसर है 6 सही 1/4%। इसका आंसर निकालना है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है। तो इसका क्या निकालना, वार्षिक दर निकालना। तो वार्षिक दर निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है, अंतर ले लो 3 और 4 वर्ष का, 3 और 4 वर्ष का अंतर लेंगे। 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840, तो 840 में से हम घटाएंगे 800 तो आएगा कितना 40, कितना आया 40, 40 आया कितने पे 800 पे। तो निकाल दो 40/800 और गुणा 100, ये निकल गया है। तो इससे काटे 0 0, 4 से काटे 4 दूनी 8, कितना 20
20 से काटे 20 5 100, 5% इसकी दर निकल के आई। कितनी निकल गई? 5%। चलिए इसका आंसर निकालना आप सभी को, निकालिए, सवाल पूरा दिख रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गई। ब्याज की दर पूछी है, मतलब इसका समझो, कोई धन है ना, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन 200 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना? 220। अंतर निकालो, आंसर आ जाएगा। सरल तरीका यही है। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इसे घटा दें 220 में से घटाओ, कितना घटाओ? 200, तो आएगा कितना? 20। और 20 आया किस पे? इस पर आया। देखो 20/200 और गुणे 100, इसे काट दो तो कितना आएगा? 10%। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर ने रट्टा मार के आए हैं और पढ़ाने लगे। इसका बिल्कुल बेसिक तरीका समझो आप। क्या बेसिक तरीका? देखो होता क्या है, समझिए। बेसिक तरीका पहले से आप समझिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। हम बेसिक तरीका समझने वाले हैं। 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, अगर कल की आपने क्लास देखी तो समझ में आएगा। जैसे बात करें 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, हमने बात की है 2 वर्ष का लेने, पहले 2 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 वर्ष का अगर हम ब्याज लेंगे तो कोई मूलधन रहा, कौन? मूलधन, कोई मूलधन था तो उसका पहले वर्ष और ये कौन? दूसरे वर्ष का। मार्कर का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ब्लैक सही से दिखता है और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो ब्याज आएगा, मान लो तो इसका अगर ए आए तो ये भी कौन है? या ए, लेकिन ए पर भी इसे ब्याज देना पड़ेगा। ए पर भी क्या? ब्याज। तो ए पर जो ब्याज दिए, कौन दिया? मैं मान लो बी दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझना है। अगर हम बात करते हैं कोई धन राशि पर, मान लो हमने मूलधन क्या था? वाई या एक्स था, हमने मान लिया एक्स था, तो जो मिश्र धन आएगा ना, पहले साल का मिश्र धन, तो पहले साल का मिश्र धन कितना आएगा? एक्स प्लस कौन? ए। और जो दूसरे वर्ष का आएगा वो कौन आएगा? ये आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी। कौन आएगा? एक्स प्लस ए प्लस बी। सही तो आया। अब इसका अंतर निकालना, इसका और इसका क्या अंतर निकालना है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इसका और इसका अगर अंतर निकालेंगे तो देखो एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो आएगा एक्स प्लस ए। इसमें से अगर घटाएंगे तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए चला जाएगा तो बचेगा कौन? बी। जो बी मेरे प्यारे बच्चों बचा है, वो बचा किस पर बचा है? किस पर बचा है? बी जो ब्याज मिला है, बी जो ब्याज मिला है, इसी पे तो ब्याज मिला है, इसी पर तो ब्याज मिला है। तो देखो इस सवाल के हिसाब से समझो, कहाँ है? कोई भी सवाल उठा लो। चलो हम 4 नंबर सवाल इसी में बता दें। 4 नंबर सवाल, 3 हो गया है, 4 नंबर बता दें हम। 4 भी हो गया। चलिए ये समझ लीजिएगा, इसी के आधार पे समझिए आप सभी, समझिए आप सभी। देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो रही? 2420 जो का मिश्र धन तथा 3 वर्ष में 2620 रुपए हो रही है। तो देखो अगर कोई 2 या 3 या 4 वर्ष की अगर निकालना तो यही तो होगा। देखो पहला वर्ष होगा, फिर दूसरा वर्ष होगा, फिर तीसरा वर्ष होगा। कौन? तीसरा वर्ष। और कोई इधर ले लिया मूलधन, तो मूलधन से इधर तो समान निकलेगा। लेकिन अगर हमने पहले वर्ष में ब्याज लिया ए, तो यन भी आएगा कौन? ए। यहां भी कौन? ए। इसका अब इसका ए का निकल के आएगा, इसी का ए का निकल के आएगा, इधर भी आएगा, और इसी का निकल के जाएगा इधर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस ए का जाएगा इधर, और इस ए का जो यहां पे है इसका भी निकल के आएगा इधर। यही तो किया जाता है। इन दोनों को अगर हम बात करें, इन दोनों का ब्याज और तीनों को अगर जोड़ देंगे ना, तो देखो अगर हम मान लें टी, यहाँ पे भी आएगा टी, और यहाँ पर है टी, यहाँ पे आएगा हमने ले लिया एस। कोई दिक्कत तो नहीं। 2 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो इनका योग तो ये हो गया। कौन योग हो गया? ए प्लस ए प्लस टी
कोई दिक्कत तो नहीं है। और इनका अगर योग करेंगे तो इनका योग तो सारा का सारा आएगा ए, ध्यान देना, ए टी, ये सारा का सारा आएगा कि नहीं आएगा। तो इनका अंतराल निकाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंतराल। अरे चलो हम बता ही देते हैं आप लोग, ए प्लस ए, कौन ए, और प्लस में कौन 1 2 3 टी, टी प्लस में और टी, कोई दिक्कत, और कौन प्लस में एस। इनको अगर माइनस में करेंगे देखो, दो ये चला जाएगा और एक टी इधर चला जाएगा, एक टी इधर चला जाएगा। तो बचा क्या है, ए बचा, ए के बाद प्लस में टी बचा, और कौन बचा प्लस में, कौन बचा ए टी और एस बचा, यही तो बचा। एक में देखो कौन रहेगा साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर निकल रखा है, इस हिसाब में करते हैं। तो इसका क्या अंतर लेते हैं, तभी तो इसका वो निकलता है। चलिए समय बर्बाद नहीं करना है, समझिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2620 रुपए हो जाती है। तो इसका अंतर निकाल लो, 3 वर्ष में कितनी हो रही, 2662 हो रही है, और 2 वर्ष की बात करें तो 2000 अंतर 2420 रुपए हो रही है। इसका जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 2, 6 में से 2 जाएगी तो कितना 4, 6 में से 4 जाएगी तो 2, और 2 में से 2 जाएगी कितना 0। तो जो अंतर आया है 242 रुपए, वो इसका ब्याज लिख रखा है, इसका ब्याज लिख रखा है, ये 242 जो ब्याज लगा इसका ब्याज लिखा है। तो कितने का लगा है, 2662 पर जो ब्याज लगा कितना लगा 242, और गुणा कर 200। अब निकल के आएगा इधर, क्या निकल के इधर 6 से 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2, हाथ से लगी 1, 6 चौक 24 25, नहीं 6 से नहीं होगा। चलिए हम काट देते हैं, पूरे से पूरे काट रहे हैं हम। 2 से अगर हम जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ 4, और यहाँ कितना 2, तो फिर काट दें कितना, 11 बार जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना 11 बार। तो इसका जो आंसर आएगा 100/11 है। इसे काटेंगे 1199, 1/11%। दर कितनी है, दर ही पूछी गई है, हाँ जी। चलिए आप सभी इस सवाल के आंसर देना है आपको। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। अब समय बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, आंसर जल्दी जल्दी समझिए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है, दर दे रखी है और समय, दर और समय से खेलो। समय दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, समय दे रखा है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, मार्कर हमेशा बदल जाता है हम पे, ऐसा होता ना। और समय की बात करें, दर दे रखी है 4%, दर दे रखी है 4%, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 8 रुपए, कितना 8 रुपए। कुछ नहीं करना है, 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/16, कितनी होती है 1/16, सही तो होगी। देखो कितनी बड़ी गजब खिलाड़ी है, 1/25 होती है, कैसे आएगी देखो 4/100, 4 से काटे 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 25 चौको 100, तो कितने 1/25, यही 25 का समय ले रखा है, इसका क्या कर दो पावर, तो कितना आया 625। कल समझाया था मैंने आपको, ये 25 आया 25 का वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग कर दो, तो इसका आएगा 625। 625 का 2 बार में काट लो, तो 1/, अगर हम 25 करेंगे तो इसका कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, इसका कितना आएगा 25, और 25 का निकालें कितना आएगा 1, और 1 बराबर दे रखा है 8, 1 बराबर कितना दे रखा है 8, 1 बराबर अगर 8 दे रखा है तो मूलधन पूछा है, तो 662 में गुणा कर दो 8 का, 662 में गुणा कर दो 8 का, तो आ जाएगा कितना आएगा 8 5 40 की 0, यहाँ से लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, यहाँ से 2, 8 5 40, 8 छंग 48, 48 के बाद कितना होता 50, तो मूलधन आ गया 5000 रुपए। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बाय बाय टाटा। सवाल क्वेश्चन नंबर अगला, सवाल नंबर अगला, समय बढ़ता ही चला जा रहा है, वो सवाल हो ही नहीं पा रहे हैं जी। एक धनराशि 2 वर्ष में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1.25 रुपए। यदि ब्याज की
ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखो क्या इसका देखो क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1.25 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें दर दे रखी है 5 और समय 2 वर्ष। दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं। जो समय दे रखा है पहले से फ्रैक्शन में लेके आओ, दर को फ्रैक्शन में लेके आओ। एक तो कितना 1/20 दर है, 5% की फ्रैक्शन जो करेंगे तो आएगी 1/20, और जितना समय दे रखा है उसी का पावर कर दो, क्या पावर चढ़ा दो। तो 20 है, 20 की पावर कितनी 2, तो 20 की अगर हम पावर करेंगे 2 तो आएगा कितना 400। तो 400 यूनिट को मान लो आप मूलधन, इसे मान लिया मूलधन, और इसका निकाल दो। 400 का 1/20 करोगे आएगा 20, और 1/20 करोगे कितना 1/20, और 1/20 का करोगे तो 1/20 का करोगे 1/20 तो आएगा 1 बराबर 2.5 रुपया, सॉरी 1 दशमलव, हाँ वीडियो सही दिख रहा है, देखो मार्कर काला ही चल रहा है, गलती से आ ही जाता है काला 1 बराबर ये देखो, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज और इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का अंतर कल हमने आपको सब समझाया है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, घूमो फिरो। 1 बराबर दे रखा है 1.25, तो हमें क्या मूलधन पूछा है 400 रुपए में गुणा इसका कर दो। कैसे कर देंगे, यहाँ पर 400 गुणा 1.25, ध्यान देखो 1-2 यूनिट के बाद इसे हटाएंगे दशमलव तो ये खत्म, 2 जीरो। कैसे, इनके बाद यहाँ दशमलव तो दशमलव हटेंगे तो ये दोनों खत्म। 4 का गुणा कर दो 125 में तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। जैसे देखो 5 चौको 20, 20 की जीरो वहाँ से लगी 2, देखो मार्का फिर बदल गया अपने आप 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो वहाँ से लगी 1, 4 1 5, तो देखो मूलधन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन आया 5000 रुपये, 5000 नहीं 500, मूलधन 500। बड़ा जल्दबाजी में रहते हैं हम। चलिए कितना सरल तरीका दे रखा है, अगर आप पढ़ते हैं कल की क्लास सही से ली होगी तो आंसर आएगा, नहीं ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि इस पढ़ाना नहीं आता, कुछ लोग सोचते हैं कि बताओ कैसे बता रहे हैं। चलिए, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 31 रुपए। तो 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो 3 वर्ष का कैसा निकलता है, देखो एक बार फिर से देख लो। ये होता है मूलधन, मूलधन का पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ये तीसरे वर्ष का ब्याज। इस ब्याज का निकलेगा ब्याज, देखो इधर भी देना है और इस ब्याज का यहां पर भी देना है। इसका ब्याज देखो इधर भी आएगा और इसका ब्याज मेरे प्यारे बच्चों इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब में निकलता है। तो 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो दर पे ध्यान दो, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%। तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10। 10% की अगर हम बात करें, देखो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, 1/10 होती है। जो 10 है ना, इसी पे घात चढ़ा दो, 10 की पावर कितनी 3। इससे मान लेते हैं, इससे क्या है दशमलव में नहीं आता है, कैलकुलेशन करने में आराम हो जाता है। तो कितना आया 1000, इसको खोले कितना 1000, 1000 क्या है 1000 यूनिट मूलधन। तो 1000 यूनिट जो आया है वो आया मूलधन। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 यूनिट मूलधन आया, तो इसका सीधे के सीधे अगर निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 बराबर 31, तो इसका आंसर 31000 आएगा। तो देखते ही क्या आंसर आ रहा है, अगर मेहनत करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका निकालेंगे 1/10, 1/10 तो कितना आएगा 100, इसका कितना आएगा 100, इसका कितना है 100, 1/10 ही तो निकालना, 1/10 का निकालना है, 1/10 का निकालना है कितना 100 का, 100 का 1/10 कितना 10, 100 का 1/10 का कितना 10, इसका निकालेंगे कितना आएगा 10, और इसका निकालेंगे तो 1। गलत बता दिए थे हम, गलत बता दिए, सॉरी गलत बता दिए। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं साधारण ब्याज और नीचे वाली जिनको बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कितना अंतर 10, 20, 30, 31, ये 31 आया अंतर, 31 बराबर दे रखा है 31, तो 1 बराबर 1, तो मूलधन पूछा मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा कितना
1000 रुपए। इसका मूलधन आएगा 1000 रुपए, और इसे बोलते हैं, यहां से होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन? यहां से। और मिश्र धन, इसे पूरे को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 2 दे रखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर उधर क्या करने जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जो आपकी क्लास चल रही है ना, बुद्धिजीवी लोग सोच रहे हैं क्या ये आपके मोबाइल के द्वारा चल रही है। देखो इधर ऊपर नीचे करेंगे ना, तो वहां पर कहाँ है जो स्टडी टेबल है ना, उस पर रख के इस पे, तो उधर पे जाके इधर उधर करना पड़ता है, तब ये चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं उधर देखने जा रहा हूँ ऐसे करके। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, चलो सोचने दो जो भी सोच रहे हैं। चलिए सवाल नंबर है 2। एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये तुम करवा दिए हैं, ये हो गया है। देखो ये हो गया है, ये है। एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज, ठीक, 155 अधिक है। ब्याज की वार्षिक दर 10% है, तो धनराशि ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। एक धनराशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके साधारण ब्याज से, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही दे रखा है, गुमराह करने के लिए आपको ये सभी कर रखा है। क्या? गुमराह करने के लिए। चलिए देखो 3 वर्ष का है तो 10% दे रखा है, कितना? 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/10। तो 10 की पावर कर दें, कितना आ जाएगा? 1000। कैसे करेंगे? इसी पे देते हैं, इस पे कितना करेंगे? 10 की पावर, तो कितना आ जाएगा? 1/1000 आ जाएगा। तो इस पे ध्यान देंगे, इसे क्या बनेगा? मूलधन। तो मूलधन अगर ये 1000 यूनिट, तो इसका निकाल लो आप। इसका अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। इसका कितना? 100। इसका कितना? 100। कैसे आया? इसका निकालेंगे 1000 रुपए का, 1000 यूनिट का 1/10 होता है। कैसे? देखो 1000 गुणा 1/10, और 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 और 100 और 100 सभी पे, तीनों वर्ष का है। ये पहले साल का है, ये दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करें इसका, अगर अंतर लेना है, 100 का 1/10 होता है 10। 100 का 1/10 होता है कितना? 10। और 100 का 1/10 होता है 10। इसका भी अगर ब्याज लगेगा तो कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और नीचे वाले को, इन सभी को बोलते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और इस पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये अंतर दे रखा है। अंतर टोटल कितना? 31। अंतर है 31। 31 बराबर दे रखा है 155। कितना? 55। तो अगर इसे काटेंगे, 31 पंचे होता है, 31 पंचे 155, तो 5 यूनिट आया। तो 5 यूनिट आया, तो देखो कितने में? 1000 में गुणा कर देंगे 5 का, तो आंसर आएगा 5000। 5000 कितना आएगा? 5000। शायद क्लास आज 40 मिनट की बनने वाली होगी। 38 क्लास चलते हुए 38 मिनट हो गए हैं। कितने हो गए? 38 मिनट। चलो 4 वर्ष का भी ऐसे ही दे रखा है, ऐसे ही आप सभी को करना है। आज के लिए इतना ही। क्लास कुछ अधिक कुछ ज़्यादा ही हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए। और बीएसएफ, जिस किसी बच्चे ने बीएसएफ में फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और तैयारी करते रहें। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी में होना है। दोस्तों आप सभी पढ़ते रहें। मैं आशा करता हूँ आप सभी पढ़ते हैं और अपने सिलेबस को एग्जाम से 10 दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे, और प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।